आदाब अर्ज़ है। एक अवामी मुतालबा बड़ी ज़ोर पकड़ रहा है, बल्कि ये मुतालबा सिर्फ कराची का नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, सिर्फ सिंध का नहीं, सिर्फ केपीके का नहीं, सिर्फ गिलगित का नहीं, कश्मीर का नहीं, पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है। और पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक जहाँ जमा होती है उनका मुतालबा है। पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक कहाँ जमा होती है? अगर आप वो पुराना टूल प्लाजा देखें तो अगर पूरे पंजाब, गिलगित, कश्मीर सारे से जितनी भी ट्रैफिक है जिसको इस वक्त नाम नेहाद जो है मोटरवे कहा जाता है, पुराना सुपर हाईवे M9 जिसे आप कहते हैं, सारा ट्रैफिक वहाँ जमा होता है। बलूचिस्तान का सारा ट्रैफिक नादरन बाईपास से वहीं जमा होता है और वहीं से सारा ट्रैफिक मूव करता है कराची की तरफ। और ये ऐसी सड़क है जो कि इस वक्त अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के हैवी ट्रैफिक की रीढ़ की हड्डी है। अब मुतालबा ये हो रहा है कि अगर सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शाहराह भुट्टो बना सकती है तो फिर सिंध हुकूमत इस सड़क को, जो कि इस वक्त नाम नेहाद मोटरवे है, आप पुराना सुपर हाईवे कह दें, M9 कह दें, क्या सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वफाकी हुकूमत से मिलकर या मुख्तलिफ प्राइवेट पार्टियों से मिलकर क्या पुराने टूल प्लाजा से लेकर सोहराब गोड तक एक नई सड़क तामीर नहीं कर सकती? वो सड़क ऐसी हो जिसमें सिंध असेंबली में जब ये मुतालबा हुआ है कि शाहराह भुट्टो पर भी एक लाइन ऐसी बनाई जाए जहां पर मोटरसाइकिल वालों का गुजर हो। आपको पता है कि सारी शहर की मोटरसाइकिलें बहरिया टाउन और काठोड़ और बलीर और गडाब, यहाँ से ये सारी मोटरसाइकिलें मूव करती हैं शहर की तरफ। कुछ जो है वो मलिर हाट की तरफ निकल जाती है, कुछ इधर। और ये जो यहाँ से पूरे शहर में मोटरसाइकिलों का आना और जाना लगता है, लेकिन यहाँ पर मोटरसाइकिल कोई लाइन नहीं है, बल्कि जो है सोने पे सुहागा ये हुआ है, बल्कि ज़्यादती हो गई है कि नाम नेहाद मोटरवे के नाम पर जो ये बनी है उसकी जो साइड वाली सड़कें हैं वहाँ जो ग्रीन बेल्ट था वो भी मुख्तलिफ जो है वो कारखानों को, बस अड्डों को और इसके ट्रक अड्डों को, रेती बजरी वालों को, इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ गोदामों को देकर वो लाइन भी ग्रीन बेल्ट पूरा का पूरा चौक कर दिया गया है, बल्कि बंद कर दिया गया है, जिससे आए दिन इस रोड पे न सिर्फ ट्रैफिक हादसात होते हैं, मोटरसाइकिल वाले कुचले जाते हैं, डंपर सारे जो है यहाँ से गुजरते हैं, इसके अलावा हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। जो लोग यहाँ से रोज़ाना गुजरते कलमा पढ़ के निकलते हैं कि अल्लाह करे खैर खैरियत से इस टुकड़े से हम जो कि पुराना जो है टूल प्लाजा से लेकर सोहराब गोड तक गुजर के आ जाए। मैं उन शहरियों की तर्जमानी कर रहा हूँ जो कि लोग रोज़ाना इस सड़क से सोहराब गोड से पुराना टूल प्लाजा और पुराना टूल प्लाजा से सोहराब गोड और फिर पूरे शहर में दाखिल हो जाते हैं, उनकी तर्जमानी कर रहा हूँ आज कि इनके लिए खुसूसी तौर पर एक नई शाहराह तामीर किया जाए। अगर उस शाहराह का नाम शाहराह बेनज़ीर भुट्टो रखा जाए ताकि उसकी, क्योंकि अगर जिसका नाम भुट्टो होता है, जिसका नाम बेनज़ीर होता है, जिसका नाम जुल्फ़कार होता है, जिसका नाम शाहनवाज होता है, जिसका नाम मुर्तज़ा होता है, जिसका नाम बिलावल होता है, जिसका नाम बख्तावर होता है, जिसका नाम आसफ़ा होता है, उसकी कम से कम सरकार अपनी उन नामों की लाश तो रखती है जिस तरह के मुख्तलिफ इदारों की रखी है। तो इस तरह अब ये अवामी नारा और मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, क्योंकि आपको पता है कि सोहराब गोड के बाद टावर तक ये सारी जो शाहराह कायदीन है, शाहराह कायद है, तो अब एक शाहराह बेनज़ीर भी तामीर होनी चाहिए। पुराना टूल प्लाजा से लेकर सोहराब गोड तक जो है वो एक पुराना जो ये पुरानी सड़क थी जिसे सुपर हाईवे कहा जाता था, और अब जो भी आप कहें, इसमें आपको पता है कि इस सड़क के टुकड़े पे कितना टूल जाता है? करोड़ों रुपए सालाना का टूल जाता है। वो टूल जो इस वक्त वफाकी सरकार वसूल कर रही है मुख्तलिफ मामलात में, वो टूल सिंध हुकूमत भी वसूल कर सकती है, और वो करोड़ों रुपए सालाना अगर इस सड़क की लागत मरम्मत पर लगाया जाए तो आवाम को एक बड़ी सहूलत मिल सकती है। तो एक अवामी नया मुतालबा सामने आया है कि इस सड़क को, इस टुकड़े को, क्योंकि 660 फुट की ये सड़क है जिसमें 30 फुट इधर है, 30 फुट इधर है, और इतनी हैवी ट्रैफिक यहाँ से जाती है जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और मैंने कहा कि आप पूरे मतलब अगर आप
اس وقت کوئی بھی جب لیاری ایکسپریس وے سے جیسے ہی سوراب گوٹ پہ اترتا ہے اعلیٰ آصف پہ، اس کو ایک نئی ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ٹائم ہے وہ کل ہو جاتا ہے جو ٹائم بچانا چاہتے ہیں لوگ لیاری ایکسپریس وے سے گزر کے جاتے ہیں۔ تو اب سندھ حکومت کی توجہ اس طرف آنی چاہیے، یہ جو نیا مطالبہ ہے، اور اس سے ایک بات اور بھی ہے کہ جو رقم ہے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنائیں تو لوگ رقم دینے کے لیے تیار ہیں، لوگ جو ہے آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ ایشین بینک نے آپ نے یلو لائن میں بھی دیے، وہ الگ بات ہے کہ آپ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اس کو رفو چکر کر کے ریڈ لائن 2 میں بھی دیا، جو کہ آپ کی اپنی غفلت اور نااہلی کا شکار ہے۔ تو اگر شاہراہ بھٹو تو آپ نے بنا لی نا، ایک مثال قائم کی، تو شاہراہ بے نظیر بھی اب بننا چاہیے، جہاں سے خصوصی طور پر موٹر سائیکل سوار والوں کے لیے دونوں طرف سے الگ لائن ہونی چاہیے، ان کی زندگی، سیفٹی، ان کی حفاظت، اور سب سے بڑی بات ہے کہ سفری سہولت ہو، ذہنی طور پر وہ خود کو مطمئن سمجھے، اور وہ یہی سمجھے کہ ہم یہاں سے آ رہے ہیں اور یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو ایک استدعا تھی عوامی کہ جہاں سارے پاکستان کا ٹریفک جمع ہوتا ہے، اس سڑک کو بنانے کے لیے اس کا نام شاہراہ بے نظیر بھٹو رکھا جائے، اور یہ ایک مطالبہ ہے جس سے عوامی مطالبہ ہے۔ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، تو یہ جدوجہد اب ان کو جاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جدوجہد بڑی جدوجہد ہوگی، اور اس سے عوام کو حقیقی طور پر فائدہ ہوگا، اور یقیناً فائدہ ہوگا، اور نام نہاد لوگوں سے بھی بچ جائیں گے اگر نام پیدا کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ خدا حافظ۔